नमस्कार, स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 21 से 23 जनवरी के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान से खुदाई के दौरान मुगल कालीन 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बरगांव चार भाठा। प्रदेश के बरगांव चार भाठा नामक स्थान पर नल जल योजना के तहत पाइपलाइन के लिए हो रही खुदाई के दौरान मुगल कालीन 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ राज्य देश में सबसे ज़्यादा धान देने वाला किस क्रम का राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ राज्य देश में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। इसमें प्रथम स्थान पर पंजाब राज्य है। इस वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस तिथि से प्रदेश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने के लिए सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरण करने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अप्रैल 2023 से। छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बैठक के दौरान अप्रैल 2023 से प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरण करने का फैसला लिया है। प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारियों को अप्रैल 2023 से वितरण किया जाएगा। प्राथमिकता, अंत्योदय, एकल, निराश्रित, निःशक्तजन श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को वर्तमान में दिए जा रहे सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। बता दें कि प्रदेश में सार्वभौम पीडीएस के तहत खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नवंबर 2020 से कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल वितरण करना प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देश के 10 आकांक्षी जिलों तथा 2 हाई बर्डन जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने वाला देश के किस क्रम का स्टेडियम बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 50वां स्टेडियम। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मैच कराने वाला देश का 50वां स्टेडियम बन गया है। अगला प्रश्न है, देश में धान बेचने वाले किसानों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य में। देश में धान बेचने वाले किसानों की सर्वाधिक संख्या छत्तीसगढ़ राज्य में है, जिसकी संख्या 25,14,456 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 21 जनवरी 2023 को राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किन 2 देशों के मध्य खेला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य। 21 जनवरी 2023 को राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया है। इस प्रकार रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित करने वाला भारत का 50वां स्टेडियम बन गया। वहीं इस मैच में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया है। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद शमी को दिया गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान से खुदाई के दौरान 9वीं से 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष और नंदी प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिरपुर से। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौलाटा चोटी को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। यह किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बलरामपुर जिले में। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ राज्य देश में मत्स्य उत्पादन में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन सरकारी स्कूलों के छात्रों में भी कोडिंग के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने के उद्देश्य से किसके साथ मिलकर कोडिंग ओलंपियाड का आयोजन कर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रथम झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरिया जिले में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के सरस्वती साहित्य सम्मान से छत्तीसगढ़ से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय अलंग को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ से किन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गौतम सिंह पटेल को। अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ के गौतम सिंह पटेल को भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड भारतवर्ष से साहित्य, शिक्षा, भाषा कला, संगीत, संस्कृति, खेल, समाज, पत्रकारिता एवं शोध आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विशेषज्ञों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की न्यूज़ मैगजीन और वेबसाइट न्यूज़वीक के सर्वे रिपोर्ट में भारत के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में छत्तीसगढ़ के किस अस्पताल को 33वां स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम्स रायपुर को। अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन न्यूज़वीक के सर्वे 2022 में छत्तीसगढ़ के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर को देश भर में 33वां स्थान मिला है और यह अवार्ड एम्स रायपुर को कोविड संक्रमण काल के दौरान अन्य बीमारी के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के मामले में दिया गया है। वहीं इस सर्वे में भारत के 100 श्रेष्ठ अस्पतालों में प्रथम स्थान दिल्ली एम्स को मिला है। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 से राज्य के किस जिला पंचायत को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिला पंचायत कबीरधाम को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 से जिला पंचायत कबीरधाम को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से धान के किस किस्म का चयन चावल भोग प्रसाद के लिए किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवभोग को। अयोध्या में रामलला को उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से धान के किस्म देवभोग का चयन चावल भोग प्रसाद के लिए किया गया है। बता दें कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार की बीज विकास समिति ने वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ देवभोग को भारत के राज्य पत्र में स्थान दिया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स फर्स्ट राउंड में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20वें स्थान पर। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं, जो कि पहले स्थान पर गुजरात, दूसरा केरल और तीसरे स्थान पर पंजाब है। वहीं छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर गोवा, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर मणिपुर है, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों की श्रेणी में 20वें स्थान पर है। हमारा आज की क्विज का पहला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में कुष्ठ पोषण योजना के पायलट प्रोजेक्ट में महासमुंद जिले के बाद किस और जिले को शामिल किया गया है? दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? तीसरा प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए थे? चौथा प्रश्न है, 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में छत्तीसगढ़ में कार्यरत किस कंपनी को
दो विभिन्न श्रेणियों में गोल्ड और सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 5वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम 21 दिवस टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?